हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटेलीमैथ्स। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं विवेकर मेथड को। हमने लास्ट टाइम शुरू किया था और इसके कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। आज फर्दर हम और प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक कंसेप्ट आपको मैं बता दूं। कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, जैसे ax² + bx + c, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। दिस ऑलवेज टेक्स पॉजिटिव वैल्यूज, always takes positive values if its leading coefficient a is positive and its discriminant b² - 4ac, है ना, d भी लिख सकते हैं, is negative। d यहां पर कौन है? b² - 4ac। जैसे कि देखो, बात करें हम x² + x + 1 की। अब इसका जो a है वो 1 है, पॉजिटिव है, और इसका d जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, b² - 4ac जो कि नेगेटिव है। तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज लेगा, यानी दिस विल बी पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल। कोई भी x इसमें डाल के देख लो, क्योंकि रीजन ये है कि अगर इसका d नेगेटिव होगा तो इसके रियल रूट्स नहीं होंगे, तो ये कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर पाएगा। ठीक है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ क्या होता है? पैराबोलिक टाइप ऐसा ग्राफ होता है। तो इसके रूट्स तो है ही नहीं, क्योंकि इसका d नेगेटिव है, तो इसके ये रूट्स अल्फा बीटा नहीं है, यानी कि इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा। तो ग्राफ या तो हमेशा ऊपर बनेगा या हमेशा नीचे बनेगा। अब a अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ हमेशा ऊपर बनता है। ऐसा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें पढ़ेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेगा। जैसे x को 0 डालो, देखो 1 आ रहा है इसके अंदर। x को 1 डालो तो देखो इसके अंदर x को 1 डालने से 3 आ रहा है। x को -1 डालोगे, कुछ भी डाल लो इसमें x को, है ना, -2 डाल लो चाहे, तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा आंसर। ठीक है, चलो। तो अब अगर मैं ये बोलूं कि x² + x + 1 > 0 का सोल्यूशन बताओ, तो क्या आंसर होगा? ऑल रियल नंबर, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेगा, क्योंकि इसका d नेगेटिव है। सो दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो व्हेन इट इज पॉजिटिव, ऑलवेज, यानी कि फॉर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं लिख दूं x² + x + 1 > 0, तब भी इसका आंसर ऑल रियल नंबर ही होगा। > 0 में भी ऑल रियल होगा। अगर मैं लिखूं x - 1 का होल स्क्वायर > 0, या फिर छोड़ो, मैं इसको <0 लिख दूं, दिस इज <0, तो इसका आंसर होगा 5, क्योंकि ये कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है। आंसर हो जाएगा 5। जैसे कि x² + 3x + 5 है, या 3x² + x + 7 है। अब देखो इसका d भी नेगेटिव है, तो इसको भी अगर पॉजिटिव लिखा होगा तो ऑलवेज ट्रू हो जाएगा, नेगेटिव लिखा होगा तो 5 आंसर आ जाएगा। और अगर -3x² + x, मान लो इसकी बात करें हम, तो d तो इसका भी नेगेटिव है, b² - 4ac, d तो इसका भी नेगेटिव है। तो ये क्या होगा? पर ये ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होगा। इसमें अगर ऐसा लिखा है तो हम क्या करेंगे? पहले हम इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साइन हो जाएगा हमारा चेंज। अब हम कह सकते हैं कि इसका a पॉजिटिव है, तो अब ये क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। और लिखा है नेगेटिव, तो आंसर आ जाएगा इसका 5। अच्छा, और मैं बोलूं जैसे x - 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर्ड क्वांटिटी हमेशा कैसी होती है? कैसी होती है? पॉजिटिव नहीं, नॉन नेगेटिव होती है। तो अगर मैंने लिखा है नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब = 0 या > 0, तो स्क्वायर्ड क्वांटिटी अगर > 0 लिखा है तो ये हमेशा ट्रू है, क्योंकि स्क्वायर्ड क्वांटिटी होती ही नॉन नेगेटिव है हमेशा। पर अगर लिखा है स्क्वायर्ड क्वांटिटी पॉजिटिव, तो नहीं, ये बात तो सही नहीं है, क्योंकि स्क्वायर्ड क्वांटिटी पॉजिटिव नहीं, नॉन नेगेटिव होती है, यानी 0 भी हो सकती है। तो 0 हो सकती है, तो इसमें हमें लिखना पड़ेगा ऑल रियल नंबर -3, क्योंकि 3 के लिए ये ट्रू नहीं है, क्योंकि 3 के लिए ये क्या हो जाएगा? 0। नहीं समझे बात को? देखो, ये स्क्वायर्ड क्वांटिटी है, ये या तो 0 होती है या तो पॉजिटिव होती है, और हम चाहते हैं > 0 हो जाए।
यानी हम चाहते हैं कि पॉजिटिव हो जाए, तो हम चाहते हैं 0 ना हो, तो यानी 3 इसमें ना डालें, क्योंकि 3 डालने पे 0 आ रहा है, तो 3 के अलावा सब आंसर आ जाएगा। ठीक, और x माइनस 3 का होल स्क्वायर लेस देन 0, नेगेटिव कभी होता ही नहीं है, 5 आंसर। x माइनस 3 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो स्क्वायर्ड क्वांटिटी कभी लेस देन 0 तो होती ही नहीं है, हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, यानी 0 या पॉजिटिव होती है, नेगेटिव तो नहीं होती। तो नेगेटिव वाला साइन गलत दिया हुआ है, तो लेस देन वाला साइन गलत है, तो इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। x का आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 3। इस केस में हमारा आंसर 3 आ जाएगा। तो आई थिंक ये ऑलवेज पॉजिटिव चीजों वाली बात क्लियर हो गई। अब देखो ये क्वेश्चन करते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है। ठीक, अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखा है, तो देखो ये क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अगर लिखा है तो भी ये क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गई। अभी मैंने बताया कि जो क्वार्टिक जो है, जिस क्वार्टिक का डी नेगेटिव हो वो ऑलवेज पॉजिटिव, ये चीज ऑलवेज पॉजिटिव हो गई, तो इसको हटा दो यहां से। ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी को हमेशा हटा सकते हैं, तो हटा दिया हमने इसको यहां से। ठीक है, हटा दिया, क्योंकि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो x माइनस 3 होल स्क्वायर भी हटा दें क्या यहां से, तो ऑलवेज पॉजिटिव चीज को हटाते हैं ना, तो x माइनस 3 होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है क्या, नहीं होता, ये 0 या पॉजिटिव होता है, तो इसको नहीं हटाना है, ध्यान रखना। ठीक है, इसको नहीं हटाना है, पॉजिटिव चीज को हटाना होता है, नॉन नेगेटिव को नहीं हटाना होता, इसको नहीं हटाना है। तो क्रिटिकल पॉइंट कितना आ गया, 3। यहां से कितना आ गया क्रिटिकल पॉइंट, प्लस माइनस 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर बन गए x माइनस 1 और x प्लस 1, तो वहां से क्या रूट्स आ गए हमारे, प्लस माइनस 1, ये प्लस माइनस 1 हो गया। यहां से कितना आ गया, देखो 2 आ गया, तो यहां से 2 आ गया। अब देखो 3 पर साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि x माइनस 3 पर कैसी पावर लगी है, इवन पावर, साइन चेंज नहीं होगा। बाकी सब जगह ऑड पावर है तो साइन चेंज हो जाएगा। तो लेस देन इक्वल टू 0 का आंसर, पहले लेस देन 0 का आंसर मैं लिख लूं। लेस देन 0 का आंसर माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से 2। अब मैं इक्वल टू 0 का आंसर लिख लेता हूं। इक्वल टू 0 तो सिर्फ 3 पे ही आएगा, x इक्वल टू 3, तो हमारा आंसर हो गया इन दोनों का यूनियन। ठीक, सो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें ये क्वेश्चन दिया है, सॉल्व करना है। वेवी कर्व की खास बात यह है, यहां पर 0 होना चाहिए, नहीं तो वेवी कर्व नहीं लगेगा मेथड, क्योंकि हम सिर्फ यहां पर ये देखा करते हैं प्लस माइनस प्लस, यानी कब ये चीज ग्रेटर देन 0, कब ये चीज लेस देन 0, कब ये चीज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 2 नहीं देख सकते हम वेवी कर्व से ग्रेटर देन 0 ही देख सकते हैं। तो यहाँ 0 चाहिए, तो क्या करें, क्या मैं x माइनस 1 को ऊपर ले जाऊं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पॉजिटिव चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम रूल पढ़ा था हमने, a ग्रेटर देन b तो ac ग्रेटर देन bc। ठीक, c पॉजिटिव होना चाहिए पर, तो यानी कि तुम मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइडों को c से, पर पॉजिटिव होनी चाहिए। या लेस देन भी लिख सकते हैं, अगर c नेगेटिव हो तो, c नेगेटिव हो तो साइन चेंज हो जाएगा। पर यहां तो हमें पता ही नहीं है कि x माइनस 1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। x माइनस 1 पॉजिटिव होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता बिना साइन चेंज किए, जैसे कि x स्क्वायर प्लस 1 है डिनोमिनेटर में, तो ठीक है कर दो इसको मल्टीप्लाई बिना साइन चेंज किए। और अगर ऐसा है, ये क्वांटिटी ऑलवेज नेगेटिव है, तो कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है, पर साइन चेंज हो जाएगा फिर। ऑलवेज पॉजिटिव चीज को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऑलवेज नेगेटिव को भी, बट x माइनस 1 तो मिक्स है ना, ऑलवेज पॉजिटिव ना ऑलवेज नेगेटिव, तो फिर क्या करें, तो फिर इसमें में 2 को इधर लाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है, 2 को यहां पे लाना पड़ेगा, और यहां तो 0 बनाना ही है राइट साइड पे, नहीं तो वेवी कर्व मेथड ही नहीं लगेगा। ये आ गया सॉल्व करने से। अब देखो, अब इसके बाद ग्रेटर देन 0 आ गया, अब फैक्टर बनाने हैं 5 और -1, बस। अब तो क्योंकि राइट साइड पे 0 मिल चुका है, क्रिटिकल पॉइंट है -5 और 1, और 1 दो जगह से आ रहा है, ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर पावर 1 नीचे भी पावर 1, तो टोटल पावर क्या हो गई 1 -1, 1 -1 यानी पावर क्या हो गई 0, यानी इवन पावर। इवन पावर पे साइन चेंज नहीं होता है, तो प्लस का प्लस ही रहेगा।
x+5 एक ऐसी पावर है ऑड, तो साइन चेंज होगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का आंसर क्या आ गया हमारा, ये आंसर आ गया -5 से 1 और 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, -5 से 1 और 1 से इन्फिनिटी। -5 पे क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि उस पर वैल्यू 0 आ रही है, ऊपर है ना ये, और -1 पे ओपन ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि -1 पे ये वैल्यू 0 नहीं आ रही है, 0/0 अनडिफाइंड आ रही है। इसमें अगेन वही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि x को ऊपर ले जाओ, क्योंकि x ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी नहीं है ना, मिक्स है, ये कुछ भी हो सकता है। तो इसमें ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, इधर उधर 1/x को इधर लेके आना है। एलसीएम लिया हमने, क्या मिला वहां से, x² - x - 2, फैक्टर बन गए इसके -2 और +1। लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो यहां से क्रिटिकल पॉइंट आ गए, -2 -1 0 और 2, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हमें क्या चाहिए, माइनस, यानी ये हमारा आंसर हो गया। और हमें 0 भी चाहिए, इक्वल टू 0 भी लिखा है। 0 कहां पे आएगा, 2 पर और -1 पे, तो 2 और -1 भी लेना है, तो 2 भी लेना है और -1 भी लेना है। तो क्या आंसर हो गया, ओपन ब्रैकेट -2 से -1 पे क्लोज, और ओपन ब्रैकेट 0 से 2 पे क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, हमें दो इन इक्वेशन एक साथ दे दी है। जैसे एक तो ये लिख दिया और लेस देन करके ये लिख दिया, ये तो एक क्वेश्चन हो गया। साथ ही एक और सिंबल भी एक साथ दे दिया गया है, यानी कि दो सिंबल एक साथ दे दिए। अब दो सिंबल जब एक साथ दिए हो तो उसका क्या मतलब होता है। पहली बात तो उसकी दो इन इक्वेशन अलग अलग बना सकते हैं हम, अलग अलग कर सकते हैं। जैसे एक तो ये लिख दिया हमने और एक ही अलग करके ऐसे लिख दिया। अब बीच में क्या लगाना है बताओ, एंड के और। देखो, और किन्हीं दो चीजों में तब लगता है जब इनमें से कोई एक चीज करनी हो, और एंड तब लगता है जब दोनों चीजें करनी हो। जैसे कि सेट चैप्टर में भी पढ़ा है तुमने, और का मतलब यूनियन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। यूनियन मतलब, वैसे भी और का इंग्लिश में यही मतलब होता है, आइदर ए और बी, मतलब कुछ भी एक चीज कर दो। एंड मतलब दोनों चीजें करो, ए भी करो एंड बी भी करो। तो अब बताओ इसमें ये दोनों चीजें करनी है, ये दोनों चीजें करनी है या एक करनी है, ऑब्वियसली दोनों करनी है। भाई एग्जामिनर ने ये करने को बोला है, तो क्या हम सिर्फ इतनी चीज सही कर दें तो इतनी चीज गलत कर दें क्या, नहीं ना। एग्जामिनर ने जो बोला है ये पूरा करने को बोला है, तो मैं पहली चीज भी सही करनी है और दूसरी भी सही करनी है। तो दोनों चीजें जब सही करनी है तो बीच में क्या लगता है, एंड। और एंड का मतलब होता है कॉमन वैल्यू, यानी इन दोनों आंसर्स का हम यूनियन नहीं लेंगे, कॉमन लेंगे लास्ट में जाके। अब देखो ये ब्रैकेट खोल लेंगे इसको हम, तो ब्रैकेट खोल के सिंप्लीफाई करके देखो कुछ ऐसा आ जाएगा, और एंड लगा है बीच में, और इधर से x² - 10x + 21। अब देखो इसके फैक्टर बन गए 2 और 6, एंड इसके फैक्टर बन गए 3 और 7, 2 एंड 6, प्लस माइनस प्लस, माइनस चाहिए यानी कि 2 से 6 आंसर आ गया। इधर 3 और 7, प्लस माइनस प्लस, हमें चाहिए प्लस, ये आंसर आ गया। अब देखो इसमें एंड लगा है, एंड मतलब क्या लेना है, कॉमन वैल्यू। कॉमन वैल्यू यानी जो दोनों में हो आंसर, जैसे 2 से 6 एक आंसर ये हो गया हमारे पास, फर्स्ट आंसर। सेकंड है -∞ से 3 और 7 से इन्फिनिटी। अब दोनों आंसर का मतलब है कि ये वाला आंसर भी चाहिए और ये वाला आंसर भी चाहिए, यानी कि दोनों लाइनें जहां पर हों वो आंसर चाहिए। तो देखो दोनों लाइनें कहां पर हैं, देखो इतने पोर्शन में तो सिर्फ ऊपर ऊपर है लाइन, नीचे तो लाइन है ही नहीं, तो ये आंसर नहीं लेंगे। यहाँ पर देखो सिर्फ एक ही लाइन है ऊपर वाली, यहाँ सिर्फ नीचे वाली, तो फिर दोनों लाइनें कहाँ पर हैं, ये पोर्शन है देखो जहाँ पर दोनों लाइनें हैं। ये देखो ऊपर भी है लाइन, ये नीचे भी है लाइन, तो ये कौन सा पोर्शन हो गया, 2 से लेकर 3, तो आंसर हो गया हमारा 2 से लेकर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x - 1 × x - 2 × x - 3। अब ये 3 ब्रैकेट मल्टीप्लाई करनी है, तो इसके लिए एक फार्मूला भी होता है,
जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में पढ़ाया भी जाता है, अदरवाइज हम ड्राइव भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अभी देखो पहले दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर लो, तो ऐसा कुछ हो गया। तो अब भाई तीसरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो इससे, एक्स को मल्टीप्लाई करो इस पूरे से, पहले एक्स से कर लिया, फिर माइनस गामा से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक। अब इससे एक पैटर्न बन रहा है, देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर के साथ अल्फा है, बीटा है, गामा है माइनस का, और एक्स के साथ देखोगे ध्यान से तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। इस पैटर्न को हम याद कर सकते हैं। याद करने के लिए एक नाम देते हैं इसको नाम देते हैं हम S1 का। S1 यानी कि सम ऑफ द रूट्स, और ये है S2, ये भी सम ऑफ रूट्स है, पर ये टेकिंग 2 एट ए टाइम है, दो रूट एक बार में लिखने हैं, ये 3 लिखने हैं, ठीक। दो चीजें एक बार में लिखी तो उसको S2 का नाम दे दिया। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, दो चीजें लिखी ना एक बार में, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, और तीनों लिख दी तो उसका नाम S3 का दे दिया, और एक एक लिखी तो उसका नाम S1 का दे दिया। तो ये हमने एक फार्मूला बना लिया ऐसे करके, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में भी काम आएगा। तो अब देखो फिर x माइनस 1 2 3 को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, यही फार्मूला लगा के देखें एक बार। एक्स क्यूब माइनस इनका सम यानी कि 1 + 2 + 3 जो कि 6 हो गया, प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, तो देखो क्या आएगा 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 1, कितना हो गया ये 6 3 9 2 11x आ गया, माइनस इन तीनों का प्रोडक्ट यानी 1 × 2 × 3, तो कितना आ गया 6। तो यानी कि गिवन इन इक्वेशन हमारी क्या हो गई, एक्स क्यूब माइनस 6x² + 11x - 6 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब + 6x² + 11x + 6, और 1 को इधर ले आओ क्योंकि राइट साइड पे 0 तो देखो चाहिए ही चाहिए हमें। अब इसमें मत लगा देना बेबी कर्व, कहीं तुम समझो कि इसके क्रिटिकल पॉइंट 1 2 3 आ गए और -1 2 3 आ गए और प्लस माइनस बनाने लग जाओ, क्योंकि प्लस का मतलब होता है ग्रेटर देन 0, जबकि यहाँ क्या लिखा है ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 पे नहीं लगेगा बेबी कर्व, पहले 0 बनाना पड़ेगा, 1 को इधर लाना पड़ेगा। अब 1 को जब हम इधर ले आए तो हम एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेके हमारे पास देखो कुछ ये चीज आ गई, ठीक है। अब इसमें से माइनस तो हटा दो, माइनस हटाने से क्या है कि साइन चेंज हो जाएगा, तो 12x² + 1 बचा। अब इसमें से x² + 1 भी हटा दो, ऑलवेज पॉजिटिव है ये, तो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी तो हटा ही सकते हो, और इसके फैक्टर बना लो। तो इसके फैक्टर हमारे क्या बनेंगे, ऑब्वियसली ये तीनों मल्टीप्लाई होके ही तो ये चीज बनी थी, तो यानी इसके फैक्टर वही हो गए x + 1 2 3। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हो गया। अब ये तुम देख सकते हो -3 -2 -1 प्लस माइनस, और तुम्हें क्या चाहिए प्लस चाहिए, यानी कि हमारा आंसर हो गया प्लस चाहिए। ओ सॉरी, हमने साइन चेंज किया था ना, ये माइनस हमने यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई किया था तो साइन चेंज होगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई किया था ना इसको, तो साइन चेंज होगा, तो लेस देन 0, तो हमें माइनस चाहिए, तो माइनस चाहिए, तो फिर हमारे पास क्या आंसर आ गया -3 -2 -1 प्लस माइनस, और हमें क्या चाहिए माइनस, तो -∞ से -3 और -2 से -1, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बताओ इसमें x - 3 होल स्क्वायर को मैं क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, किस चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखना पॉजिटिव चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। होल स्क्वायर पॉजिटिव होता है नहीं, ये होता है नॉन नेगेटिव, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना कहीं, ये होता है 0 और पॉजिटिव, है ना, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना होल स्क्वायर को। हाँ, होल स्क्वायर +1 लिखा हो तो कर दो मल्टीप्लाई, है ना, ऐसे लिखा हो तो कर दो, ये चीज तो देखो पॉजिटिव होती है हमेशा, पर होल स्क्वायर पॉजिटिव नहीं होता है ना, वो नॉन नेगेटिव होता है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना, वरना हल्का सा एरर आ जाएगा कुछ आंसर के अंदर। तो 1 को फिर इधर लेके आओ, 1 को इधर लाए तो ये हो गया a² - b²,
अब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलो अब हमारे पास देखो दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए यहां पर, एक तो आ गया 3/2 और एक आ गया हमारे पास 3, और प्लस प्लस माइनस, क्यों प्लस प्लस, क्योंकि इस पे कैसी पावर है, इवन, तो साइन चेंज नहीं होगा 3 पर, प्लस प्लस ही रहेगा। अब हमें क्या चाहिए, > 0, तो ये हमारा हो गया > 0। पर ध्यान रखना इसमें 3 आंसर में नहीं लेना है, क्योंकि देखो ये तो > 0 का आंसर है, > 0 का आंसर तो है 3/2 से 3 और 3 से इन्फिनिटी। अब पर मुझे =0 भी चाहिए, तो =0 में x बराबर 3/2 तो मैं ले सकता हूं, क्योंकि वो ऊपर है पॉइंट, है ना, उस पर ये चीज 0 बन रही है 3/2 डालने से। पर 3 नहीं ले सकता, क्योंकि 3 डालने से ये चीज क्या बन रही है, 3 डालने से बन रही है ये 6/0, यानी नीचे 0 आ रहा है तो अनडिफाइंड बन रही है। तो इसमें 3/2 पे क्लोज ब्रैकेट लगा लो, पर 3 पर मत लगाना क्लोज ब्रैकेट, उस पर ओपन ही रहेगी। ओके, अब इसमें क्या करें, देखो अब दिक्कत इसमें यह है कि राइट साइड पे तो 5 लिखा हुआ है। अब भाई 5 लिखा है तो फिर 5 तो होना नहीं चाहिए, 5 तो इधर लाना पड़ेगा, राइट साइड पे तो 0 ही चाहिए अगर तुम्हें वेवी कर्व लगाना है तो फिर ये तो फैक्टर नहीं बने। अब देखो x-1 x-2 लिखा हो ना अगर, तब तो हम कह देते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट 1 2 आ गया। पर अगर x-1 x-2 और +3 लिख दें, तब हम थोड़ी ना कह पाएंगे कि क्रिटिकल पॉइंट 1 2 आ गया। ये तो फैक्टर दोबारा से बनाने पड़ेंगे। अब इसके फैक्टर का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये बीच में प्लस थोड़ी ना आना चाहिए, तो ये बीच में -5 हटाना पड़ेगा। पर इसको मैं अगर खोलूंगा तो ये 4 डिग्री में पहुंच जाएगा, 4 डिग्री सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको छोटा करने के लिए x² + 3x को हम t मान लेते हैं। इससे हमें क्या फायदा हुआ, t + 1 t - 3 बन गया। देखो तो क्या फायदा हुआ, क्वाड्रेटिक में चेंज हो गया, ये 4 डिग्री में था ये पहले, और अब क्या बन गया, ये 2 डिग्री। 2 डिग्री को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये देखो 2 डिग्री हो गया ये, अब इसके इजीली फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है, अब t में आंसर निकालें, फाइनली तो x में चाहिए, तो t की जगह x डाल ही देते हैं, जो वापस वैल्यू डाल देते हैं जो हमने t एज्यूम किया था, है ना, क्योंकि फाइनली आंसर तो हमें x में ही चाहिए ना, तो क्यों ना हम x में चेंज कर ही दें आंसर को। अब इसके देखो फैक्टर बन गए, 4 और -1, और ये 1 और 2। अब देखो इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स -4 -2 -1 और 1, ठीक, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और हमें क्या चाहिए, > 0। तुम्हारा आंसर आ गया -∞ से -4 यूनियन -2 से -1 और 1 से इन्फिनिटी। ओके, सो दिस here we come to the end of the वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड के हमने काफी सारे क्वेश्चन पिछले लेक्चर 1 में एंड नाउ लेक्चर 2 में हमने ऑलमोस्ट हर टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। तो आई होप दीज 2 वीडियोस must have helped you a lot in learning this wavy curve method. So all the best, keep watching and subscribe the channel and share the videos.